भावों को व्यक्त करने के लिए वाणी का प्रयोग किया जाता है। वाणी का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी के माध्यम से हम अपनों को पराया और पराया को अपना बना लेते हैं। इससे हम लोगों के प्रिय बन जाते हैं और इससे ही अभिप्रिय भी बन जाते हैं। वाणी की महानता पर रहीम ने लिखा है, रहमत जीवा बाबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। अर्थात जीव तो बाबरी है, इस पर उसी का नियंत्रण नहीं होता। अनाप शनाप कुछ भी कह जाती है, स्वयं तो बोलकर मुंह में दुबकी रहती है, परिणाम भुगतना पड़ता है सिर को। जीव का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लोगों की जूतियाँ बरसती है सिर पर। इसलिए सदैव सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। वाणी के प्रभावों का शब्द के चयन पर निर्भर होता है। हम लंबी वार्ता के बाद भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति को नहीं समझा पाते, लेकिन कुछ प्रभावशाली शब्दों के माध्यम से एक ही बार में समझाया जा सकता है। कबीरदास कहते हैं, शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। कहने का तात्पर्य है कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, किंतु इस शब्द के अनेक रूप है। यही शब्द कहीं औषधि का कार्य करते हैं तो कहीं घाव पहुँचाते हैं। वाणी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण से लेकर उसकी छवि बिगाड़ने तक में विशिष्ट स्थान रखती है। जो व्यक्ति जितना सफल होता है उतना ही मधुर या मीठा बोलने वाला भी होता है, क्योंकि वह जानता है कि औरों को सम्मान देने से ही उसे सम्मान मिलेगा। हालांकि मधुर या मीठे बोल होने का अर्थ यह नहीं है कि आप सत्य और तथ्य के किनारे रखकर केवल मीठे बोल ही बोलें। कटु से कटु सत्य को प्रस्तुत करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कटु होते हुए भी ऐसा सत्य हितकारी होकर वाणी की भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इससे हमारे शब्द के अतुल्य सार्थक की कल्पना की जा सकती है। हमारा प्रत्येक शब्द हमारे अंतःकरण पर एक गुप्त छाप छोड़ जाता है और चरित्र निर्माण में भी योगदान करता है।